25 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन कुत्ते को एक चीज खिला देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि पौष पूर्णिमा तिथि के दिन कुत्ते को हमें क्या वो चीज खिलानी चाहिए जिसके बाद हमारी मनोकामना अगले 24 घंटे में पूरी होती हुई नजर आने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। दोस्तों, पौष पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और साल की सबसे पहली पूर्णिमा है। साल 2024 की पहली पूर्णिमा है ये। तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आपकी मनोकामना सदियों से स्वीकार नहीं हो रही है या मनोकामना हमारी एक भी स्वीकार नहीं हुई है, आपने जितने भी व्रत रख लिए हो, गुरुवार तिथि का भी व्रत रखा है आपने, यानी कि आज का व्रत जो कि है 25 जनवरी गुरुवार पौष पूर्णिमा तिथि के दिन भी अगर आपने व्रत रखा, फिर भी आपकी मनोकामना शायद सदियों से स्वीकार नहीं हो रही है ना, तो बस कुत्ते को ये एक चीज खिला देना, आपकी मनोकामना अगले 24 घंटे में पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये बात पता होगी कि कुत्ते को खिलाना भले ही पुण्य का काम नहीं माना जाता, लेकिन मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। देखिए, आप सभी को बता दें, अगर इंसानों को हम गरीबों में भी सिक्का दान करते पुण्य का काम मिलता है, लेकिन कुत्ते को खाना खिलाने से भी पुण्य का काम नहीं मिलता, ऐसा काफी लोग समझते हैं। अब मिलता या नहीं मिलता इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बात साबित होती है कि ये एक चीज खिलाने से आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुत्ते को हमें पूर्णिमा तिथि के दिन कौन सी वो चीज खिलानी चाहिए जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होती है। देखिए, कुत्ते रात के समय जब चिल्लाते हैं, घरों के सामने आकर रोते हैं, तो इससे घर में अशुभ संकेत देखने को मिलते हैं। काफी लोग इसके बारे में बोलते हैं। क्या आपको पता है, जब कुत्ते रात के 2 बजे या 1 बजे घर के आंगन में आकर रोते हैं, तो इससे घर में जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा आप लोगों के जीवन में और आपके मन में ये सवाल दौड़ता होगा, लेकिन कुत्ते आखिर घर के बाहर क्यों रोते हैं? तो आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, कुत्ते अक्सर रात के समय इसीलिए भौंकते हैं क्योंकि उनके पास जबान नहीं होती, उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। उनको सिर्फ दिखता है, जो उनको दिखता है वो हमें नहीं दिखता। ऐसा हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार मानी जाती है। कुत्तों को शैतान दिखता है, यानी कि कुत्तों को भूत नकारात्मक दिखती है, जिसके कारण वो लोग रात के समय चिल्लाते हैं। हालांकि उनके पास है बोलने के लिए इंसानों की तरह शब्द तो नहीं होते, पर उनके चिल्लाने पर लोग यही समझते हैं कि वो कुछ किसी चीज के लिए चिल्ला रहे हैं। जी हाँ, कुत्ते को जब कोई नकारात्मक, कोई दुष्ट आत्मा दिखती है, तभी कुत्ता चिल्लाता है। और रात के समय घरों के आंगन में आकर इसीलिए रोता है वो, क्योंकि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा घुस रही है। इसे देखकर ही वो कुत्ता रोता है। दोस्तों, कुत्तों का दिखना भले ही अशुभ माना जाता हो, लेकिन कुत्ते रात के समय रोते हैं इसीलिए क्योंकि वो आपके घर में नकारात्मक जाती हुई कोई चीज ऐसी देखते हैं जो आप लोगों के घर में आने वाले दिनों में संकट है। कुत्ते ज्यादातर अक्सर रात के समय इसीलिए चिल्लाते हैं क्योंकि रात के समय ही नकारात्मक, गरीबी, वास्तु दोष, भूत प्रेत आत्मा फिरते रहते हैं ना। इसलिए रात के 2 बजे कभी भी गैर रात को घर से बाहर कोई भी मर्द हो या औरत हो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग घर से बाहर जाते हैं, उनके ऊपर नकारात्मक, गरीबी, वास्तु दोष, संकट की बाधाओं पे उनकी जिंदगी फंस जाएगी। दोस्तों, हालांकि रात के 2 बजे तक कुत्ते चिल्लाते हैं और आपके घर के मोहल्ले में भी कुत्ते चिल्लाते होंगे। देखिए, जब कुत्ते चिल्लाते हैं इसका मतलब यही होता है कि उनको कोई नकारात्मक दिख रही है, जिसके कारण वो लोग चिल्ला रही हैं। नकारात्मक घर में ना आए, इसीलिए भी हमने एक उपाय वाला वीडियो बनाया है, जाके जरूर देखिए। दोस्तों, नकारात्मक घर में सिर्फ भूत आत्माओं की वजह से ही आती है। जिन घरों में कुत्ता होता है उन घरों में कोई भी अच्छी आत्मा प्रकट नहीं होती। जैसे कि हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी माता उस घर में प्रकट नहीं होती जिस घर के आंगन में हमेशा कुत्ते दौड़ते हो। आप सबको भी बात पता होगा, कुत्ते कुछ घरों के सामने होते हैं तो वहाँ लक्ष्मी माता कभी प्रकट नहीं हो सकती। हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बात कितनी सच है कितनी झूठे, वाकई में इस बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जिन घरों के आंगन में कुत्ते होते हैं वहाँ कभी लक्ष्मी माता प्रकट नहीं होती है। तो भूल से भी आप कुत्ता अगर पाल रहे हैं तो आज ही कुत्ते को पालना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुत्ता रहने से आपके घर में कोई नकारात्मक भले ही आ सकती है, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें आपके घर में नहीं आएंगी। जैसे कि पैसे की कमी हो रही है, पैसा नहीं आएगा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो बस कुत्ते को एक चीज खिला देना, मनोकामना पूरी होगी। हालांकि कुत्ते की वजह से ही घर में और भी समस्या आपके बढ़ जाएंगी। जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, वो घर में हमेशा लोग देर से उठते हैं, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि कुत्तों को पालना ही यहाँ मतलब ये किया जा गया है कि कुत्तों को पालने से ही घर के आंगन में नकारात्मक आती है। देखिए, अगर आप लोग कुत्तों को ये एक चीज खिला देंगे तो ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। वाकई में कितना सच है, कुत्तों को घर के आंगन में नहीं रखना चाहिए। ये बात हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार ही मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें, पूर्णिमा का ऐसा तिथि आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये पौष पूर्णिमा है। ऐसा पूर्णिमा आपको साल में एक बार देखने को मिलता है। तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन
बस कुत्ते को आप अपनी मनोकामना के लिए एक चीज़ खिला देना है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के किस समय हमें कुत्ते को कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए जानकारी देते हैं बिना देर किए। दोस्तों, इससे पहले भाग्येश प्रधान सरकार ये कहते हैं कि ये उपाय जो भी करेगा उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको कुत्ते को ये चीज़ खिलाते समय कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। या चीज़ खिलाने के बाद आप किसी इंसान को ये मत बताना कि हमने कुत्ते को ये चीज़ खिलाई तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। बस आप देखते रहना, क्योंकि किसी इंसान को ये बात बताने से आपकी मनोकामना जल्द स्वीकार नहीं होती, तो भूल से भी ऐसी गलती ना करना। हालांकि वो कुत्ते का बच्चा हो या फिर कुत्ता बड़ा भी हो, आप उसे भी खिला सकते हो। ज़रूरी नहीं कुत्ता ही मिले, कोई भी कुत्ता मिले तो आप उसे एक चीज़ खिला देना। बस पूर्णिमा तिथि के दिन रात को ही आपको ये उपाय करना है। रात को मतलब शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर आप घर से बाहर जाते समय कुत्ते दिखते तो कुत्तों को बस ये एक चीज़ खिलाकर आना। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बल्कि आसान सी चीज़ है, आसान सा उपाय है, बड़ा आसान है आप लोगों के लिए भी, और आप ये जल्दी कर पाएंगे ये उपाय। देखिए, रात के समय पर हमने जैसे कि आपको बताया नकारात्मक कुत्तों को दिखती है, इसीलिए शाम 7 बजे से रात के 11 बजे के अंदर ही आपको पूर्णिमा तिथि के दिन जो उपाय करना है। पौष पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा आपको एक ही बार देखने को मिलेगा साल में, और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा भी ये मानी जाती है। देखिए, कुत्तों को बस आपको आपके घर में कोई भी बिस्किट हो, उस बिस्किट के बीच, यानी कि आपके घर में कोई भी चीज़ हो आप कुत्तों को खिला सकते हैं। जैसे कि रोटी हो गया हो, लेकिन उसके साथ आप कुत्तों को कोई भी चीज़ खिलाओ, चाहे वो दूध पिलाओ या फिर कुत्तों को रोटी खिलाओ या फिर बिस्किट दो, तो उसी के साथ थोड़ा घूर दे देना। घूर ना जल्दी आप लोगों की मनोकामना स्वीकार करता है। जैसे कि आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हो तो रोटी के बीच ज़्यादा नहीं, थोड़ा घूर डाल के रोटी को फोल्ड करके कुत्ते को खिला देना। या फिर आप रोटी नहीं खिला पा रहे हैं कुत्ते को, तो बिस्किट होता है, बिस्किट के बीच आपको घूर लगाकर कुत्ते को खिला देना है। ज़्यादा नहीं खिलाना, बल्कि थोड़ा घूर खिलाना है। कुत्ते को ज़्यादा घूर खिलाना अशुभ माना जाता है। तो ज़्यादा भी नहीं, आपको छोटा-सा चुटकी भर सा गुड़ का एक आपको दाना खिलाना है। जैसे चावल का दाना होता है, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का आपको गुड़ का एक खिलाना है मुद्दा। अगर आप गुड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा भी कुत्ते को खिलाते हैं, बिस्किट के साथ या रोटी के साथ देकर खिला देंगे कुत्ते को, आपकी मनोकामना जल्दी स्वीकार होगी। लेकिन अगर आप कुत्ते को गुड़ खिलाना पसंद नहीं करते या फिर गुड़ खिलाना नहीं चाहते, तो रोटी खिला सकते हैं। उसकी जगह आप लोग रोटी खिलाकर अपनी मनोकामना समझ सकते हैं। कुत्ता वैसे भी रोटी खाता है, तो रोटी खिलाकर आप अपनी मनोकामना समझना। बासी रोटी ना हो, अच्छी रोटी हो। अच्छी रोटी में ज़्यादा नहीं, बल्कि आप लोगों को थोड़ा गुड़ लगाना है। गुड़ को पाउडर बनाकर भी आपको डाल सकते हैं। पाउडर नहीं बनाना चाहते आप गुड़ को, तो वैसी तरह भी छोटा गुड़ का टुकड़ा लगाकर रोटी के अंदर खिला सकते हैं। देखिए, ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिएगा, वरना कुत्ते को हानिकारक पहुँच सकता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मनोकामना जल्द स्वीकार होने के लिए पूर्णिमा की रात आपको ये उपाय करना पड़ेगा। ज़्यादा गुड़ मत इस्तेमाल करिएगा, गुड़ का आपको छोटा टुकड़ा इस्तेमाल करना है। जैसे कि चावल का दाना होता है ना, उसके बराबर गुड़ थोड़ा ले लेना है, और उसको बड़ी-सी रोटी में आप लोगों को अच्छे से आप उसके रोटी के अंदर मेल्ट भी करके लगा सकते हैं। जैसे कि गुड़ को पिघलाकर भी आप रोटी के ऊपर लगा सकते हो थोड़ा, या फिर आप चाहते हो तो गुड़ का जो बुकनी होता है, बुकनी भी कर गुड़ में रोटी में लगाकर कुत्ते को खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन ये करते हैं तो यकीन कीजिए आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल